ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। पंचक स्नान। अभी कार्तिक का महीना, सुबह सुबह हमारे देव नदी कोयल नदी के संगम स्थली पे स्नान कर लेना और आसन प्राणायाम करना। लेकिन मेरा आज टाई अप हो गया दोनों टाइम के साथ, आसन और वीडियो बनाने का टाइम साथ, तो थोड़ा बहुत अपना आसन वासन भी कर लेता हूँ और फिर आपसे बात भी हो जाता है। ये कार्तिक के महीना में आखिरी 5 दिन बड़ा प्रमुख रहता है कार्तिक के लिए, कार्तिक महीना के लिए, कार्तिक स्नान के लिए। और सच कहें तो ये कार्तिक का महीना ही स्नान का प्रारंभ होता है। तो हम लोग सब कोई कार्तिक स्नान के लिए नदी में आते हैं, घर का स्नान छोड़ के। इसके ऊपर मैं वीडियो दे चुका हूँ, लेकिन इस पंचक का महत्व कुछ अलग रहता है। देखिए, एक पंचक तो वो होता है ना, जब कुंभ राशि और वो शतभिषा धनिष्ठा नक्षत्र और फिर आगे का नक्षत्र जब पार होता है और उस समय के दौरान कोई मर जाए तो उसमें 5 लोग मरते हैं, ऐसा बोला जाता है, जो लोग जानते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में बताया जाता है। फिर उसके लिए 5 पुतला बना के जला देते हैं। या कोई एक थप्पड़ खाया पंचुक में तो फिर 5 थप्पड़ उसको देना पड़ता है, नहीं तो फिर खाएगा कहीं से, 5 बार मार खाएगा, ऐसा कहा गया। लेकिन जो जानता है वो जानता है। वो पंचक का बात नहीं कर रहा हूँ। ये 5 दिन का जो स्नान है, इस समय बहुत प्रमुख और महत्व रहता है। तो वो कल से शुरू हो गया। आज आंवला नवमी है, तो आंवला नवमी का महत्व भी बहुत रहता है। ऐसा तो कार्तिक में महात्म्यों में बताया गया कि पूरे कार्तिक महीना में आंवला गछ के नीचे बैठ के भोजन करना चाहिए, खाना चाहिए, पूजा पाठ जप तप हवन इत्यादि करना चाहिए। आंवला पेड़ ऐसे भी लक्ष्मी का वृक्ष कहा गया। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमारे जो गुरुवार पूजा उड़ीसा में होता है उसमें आंवला पत्ता दे के पूजा करते हैं। तो आंवला नवमी 9th नवम दिन, इसका प्रचंड प्रमुख महत्व है। ये 5 दिन अत्यंत पावन, अत्यंत पवित्र, अत्यंत उत्तम दिन इन कार्तिक महीना में बताया गया। कई सारे उत्तम दिन तिथि बताया गया, उसमें से आंवला नवमी को एक उत्तम तिथि बताया गया। और ये जो 5 दिन का स्नान, इसमें कहा जाता है कि पूरे महीना भर जो स्नान नहीं कर पाया कार्तिक का पूरा माह, तो ये 5 दिन अगर वो स्नान कर ले नदी में, तो उसका हर प्रकार का जो 1 महीना का स्नान का पुण्य फल भी मिल जाता है, ऐसा बताया गया। ठीक है, तो इसलिए आंवला नवमी के दिन में भी एक स्नान का महत्व बताया गया। उसके बाद कार्तिक का जो पूर्णिमा में होता है महास्नान। लेकिन इस बार क्योंकि ग्रहण है तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट, आफ्टर ग्रहण का स्नान एंड बिफोर ग्रहण का स्नान, 2 ग्रहण का स्नान प्रमुखता रहेगा इसमें। और इन 5 दिनों में जो भी पूजा पाठ जप तप हवन कीर्तन मार्जन और ब्राह्मण भोजन और दान पुण्य कहा जाता है, उसका 100 गुना ज़्यादा मिलता है। और कार्तिक का महीना ही ऐसा महीना है जिसमें आप दान पुण्य वगैरह कर सकते हैं और आप पुण्य का प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए, पुण्य ही प्रमुख चीज़ है। बिना पुण्य का जीवन पे कुछ नहीं मिलता है। और ये बताया गया, क्षीणे पुण्य मर्तलोके विसंति, जिसका पुण्य बल खत्म हो जाता है जीवन में, उसी का ही समस्याएं दौड़ते हैं, समस्या आके जीवन पे खड़ा हो जाता है। और इसीलिए पुण्य बल को बढ़ाना अत्यंत आवश्यक रहता है। और इसीलिए कहा गया धर्मम रक्षति रक्षका, इसलिए धर्म को बढ़ाना। और इसके लिए धर्म के कई सारे विधान, धर्म शक्ति, मैं हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, युद्ध धर्म, पारसी धर्म, उन धर्मों का बात नहीं कह रहा हूँ, पंथों का बात नहीं कह रहा हूँ। आपके अंदर एक जहाँ से एक पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्ति होता है, तो कई विधानों में स्नान को बहुत महत्व दिया गया, एस्ट्रोलॉजी में भी और हमारे सनातन जो संस्कृति है उसमें भी।
दान करने से धर्म मिलता है, जप करने से धर्म मिलता है, पुण्य मिलता है, पुण्य बढ़ता है। ऐसे ही देव दर्शन करने से, गुरु दर्शन करने से, गुरु सेवा करने से, तो उसका जो विधान क्या है? सर्व, लव, गिव, मेडिटेट, प्यूरिफाई, रियलाइज, बी गुड, डू गुड, बी कंपैशनेट, बी हम्बल, बी काइंड, एडजस्ट, एकोमोडेट। स्वामी शिवानंद जी महाराज इस 14 पॉइंट को दिए कि इनको अगर आप अभ्यास करते हो जीवन में तो आपके लिए क्या होने वाला है? पुण्य बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा आपके अंदर। अब इसका मतलब क्या हो गया? पुण्य धर्म क्या है? नहीं देखा है कोई? ये है आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ाना, जिससे जीवन के संग्राम में, जीवन के जो आपके गति है उसमें आपके जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, बहुत प्रकार के दुख, पीड़ा, दर्द, कष्ट इत्यादि है, उसका निवारण हो जाता है। क्लियर? उन सीरीज में से ये कार्तिक महीना का स्नान, अब उसका जैसे मैं बोला सर्व, लव, गिव, मेडिटेट, प्यूरिफाई, रियलाइज, बी गुड, डू गुड, बी कंपैशनेट, बी हम्बल, बी काइंड, एडजस्ट, एकोमोडेट, ऐसा ही है। जब तब पूजा पाठ, हवन, कर्म, मार्जन, कीर्तन, नितिध्यासन, मनन, ब्राह्मण भोजन और दान, दक्षिणा और इसका पुरस्चरण इत्यादि, साधना इत्यादि, ये बताया गया। ऐसे योग में बताया गया यम नियम, तो आसन ये अष्टांग योग में यम नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि बताया गया। ठीक उसी यम नियम में अहिंसा, सत्य, अस्थेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य बताया गया और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान बताया गया। तो ये सारे जो एक एक शब्द मैं बोला, इसका एक एक एक्सप्लेनेशन, एक एक 2-2, 3-3 घंटा का वीडियो बन सकता है। इतना लंबा विचार है, उतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किसी दिन अगर होगा तो दिया जाएगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या बताया गया कि ये, और गीता में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, क्षीणे पुण्य, जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो आपके शक्ति क्षीण हो जाती है। पुण्य क्षीण होता है तो आपके पास, आपके जीवन में जितने नेगेटिव ऊर्जाएं हैं आपके पास आ जाते हैं। ये जो बोलते हैं ना, डायन, चिरगिन, भूत, प्रेत, पिशाच, तंत्र मंत्र, जंतर, ये जितने सारे ऊपरी हवा, ये सब कुछ नहीं है। आपके जीवन का पुण्य बल का कमी, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर का कमी। और इसीलिए यह कार्तिक के महीना, यह कार्तिक का मुख्य 5 दिन और ये कार्तिक पूर्णिमा का स्नान, ये इतना प्रमुख बताया गया है कि पूरे साल भर में ऐसा और महीना को नहीं बताया गया। बताओ किसको बताया गया? नहीं बताया गया। तो मासानाम मास, उत्तम मास है कार्तिक मास। तो जरूर इस समय स्नान करना, और कुछ करो नहीं करो, दान करना। संपत्ति आए दान करो, विपत्ति आए दान करो, बताया गया। तो विपत्ति अगर जीवन में है, दान करो। बोले यार महाराज पगला गए हो का? विपत्ति है, पैसा है नहीं, दरिद्र दोष है, दान कहाँ से करें? वो पांडव लोग भी दरिद्र में फंसे थे यार। दुर्वासा पहुंच गया, खाना दो, बोला 100,000 चेला लेके, कहाँ से देंगे? एक चावल कृष्ण को दान कर दिया और काम बन गया। इसलिए जो बन पड़ता है करो, जितना बन पड़ता है। 1 रुपया का भी महत्व बहुत रहता है। 1 रुपया धर्म क्षेत्र दे दो और आपका कितना बड़ा पेंडिंग कर्म कटता है उसका हिसाब नहीं। लेकिन उत्तम स्थान, उत्तम काल, उत्तम पात्र का आवश्यकता रहता है। किसे दें, कब दें, कौन सा लग्न में दें, किस राशि नक्षत्र में दें। तो ये ऐसा ही एक समय है, ये 5 दिन, ऐसा ही ये पंचक है, ऐसा ही ये औला नवमी है, ऐसा ही ये कार्तिक महीना है। तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स, मेरे दर्शक, मेरे प्यारे, मुझे जो बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हो, मुझे जो बहुत अच्छा प्रेरणा और प्रोत्साहन दे रहे हो, आप सबको मेरा हार्दिक अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है, ये महीना जाया मत करें। जो बन पड़ता है आपसे, अगर कुछ नहीं, ऐसा कहते ना, 1 मुट्ठा चावल भी दान करते हो तो बहुत महत्व रखता है। आप पुरी में अभी जाओगे, पंचक में बहुत भीड़ रहता है। बेचारे विधवा माताएं, गरीब माताएं यहाँ 1-1 महीना वहाँ पर रह के साधना में। अभी गया था पुरी का, आपको वीडियो दिखाया होगा, देखे होंगे इसी चैनल में, जगन्नाथ जी पुरी में। तो वहाँ गरीब औरत लोग भी आते हैं, गरीब से गरीब, यू नेवर बिलीव, 200 रुपया भत्ता पाते हैं, वृद्ध भत्ता, विधवा भत्ता। उस पैसा से भी वो लोग दान करते हैं साहब, उस पैसा से भी दान करते हैं। तो ज़रूर करना चाहिए।
और इस महीना में यज्ञ हवन पूजा पाठ का महत्व तो प्रचंड है। मैं कुछ वीडियो भी दिखाया था, तुलसी गज के नीचे सारे माताएं, सधवा माताएं मतलब जिनका पति है, वे लोग भी कर रहे हैं। तो इतने हमारे उड़ीसा में इतने गरीब तबके के, ग्रामीण क्षेत्र के, जिसके पास एक ही साड़ी है, ऐसे माताएं जब यहाँ कर रहे हैं, आप क्यों नहीं करोगे? तो इस पंचक का स्नान के बहुत सारे कहानियाँ हैं, अब वो बोलने का आवश्यकता मुझे नहीं है। मेरा एक ही काम है, आप सबको धर्म मार्ग में लेके जाऊं, आप सबको पुण्य मार्ग में लेके जाऊं। मेरा वीडियो से आप प्रेरणा पाओ कि क्यों करना, कैसे करना, और इसके पीछे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ विज़न क्या है, और क्यों आपको ये स्नान करने से, जप करने से, तप करने से, हवन करने से, पूजा करने से, पाठ करने से और दान दक्षिणा इत्यादि करने से, ब्राह्मण भोजन कराने से आपको किस प्रकार फ़ायदा मिलता है, इस बात को कह के आपको आध्यात्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में आपको प्रगति दे सकूं। इतना ही इस वीडियो का, चैनल का लक्ष्य है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसीलिए मैं आप सबको प्रेरणा देता हूं, आप सबको मोटिवेट करता हूं, आप सबको काउंसलिंग करता हूं कि आप प्लीज़ करो। फिर देखना कि जीवन में हर प्रकार का समस्या, दुख, दैन्यता, कष्ट, पीड़ा नहीं भाग जाए तो फिर आप मेरे को बोलिएगा। इसलिए बाकी और 3 दिन रह गया है, आप इस कार्तिक महीना का पूर्ण फ़ायदा उठाएं। और आज जो लोग अभी मेरा वीडियो देखोगे, आंवला नवमी में आंवला पेड़ के नीचे भोजन करना, संभव हो तो 10-11 ब्राह्मण पंडित को लेके भोजन करवाना। शाम तक आज है समय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाम क्या, मैं कहूँगा रात तक है इस लग्न तारा को पाने के लिए। ये नक्षत्र भोग कर रहा है, तो इसमें आप इस तिथि भोग कर रहा है, तो आप पूरे दिन भर में जब भी मेरा वीडियो आप पा जाते हो, ज़रूर, अगर ज़्यादा नहीं हुआ एक ब्राह्मण को भी करा लो। चलो, जो आप ससंकल्प सहित नहीं कर पाते हो ना, अज्ञात में भी, किसी में भी कहीं पर लेके फलदान दे दो, वस्त्रदान दे दो, अन्नदान दे दो, जलदान दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन 2 सदक्षिणा सहित ना देना है। और अगर आप अति पुण्यवान हो, धार्मिक व्यक्ति विशेष हो, तो ससंकल्प सहित ना ब्राह्मण के साथ संकल्प करना, पुण्य वाचन करके आप जरूर देना है, और उसका प्रचंड रिजल्ट आप खुद अनुभव करोगे। इसी बिंदु के साथ विषय को समापन, नमन। और प्लीज़ कार्तिक का स्नान का आखिरी 3 दिन जरूर करिए, आंवला नवमी का स्नान और दान जरूर करिए, पंचक का 5 दिन स्नान जरूर करिए, नदी, पुष्करणी, बांध, पोखरा जहाँ मिलता है करिए, नहीं है तो घर में गंगा जल डाल के कर सकते हैं, गोबर का, गोमूत्र का डाल के कर सकते हैं। ड्राई गोबर डंक्स, काऊ डंक्स हम लोग बनाते हैं, जिनके पास नहीं है आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 9437580589, 9938727418। कॉल ना करें, व्हाट्सएप SMS करें। कुंडली विश्लेषण हेतु पहले व्हाट्सएप डिटेल लिख के दें, फोटो साथ भेजें। आपको क्यों मैं करूँगा, एक साथ नहीं कर सकता, क्योंकि पीछे से भी हैं, उनको बॉयकॉट करके आपका काम नहीं कर सकता हूँ। डिले हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। और अगर व्यस्त हूँ तो दोबारा रिमाइंडर दे देना, मैं ज़रूर व्हाट्सएप देखता हूँ, टेलीग्राम देखता हूँ, और मैसेज को भी ध्यान देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।